बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। और इसी बीच बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत देखने को मिली, जहां पर आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया। तो वही दूसरी तस्वीर धमतरी से है, जहां पर जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की है और नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हुआ और आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया। तो वही दूसरी तस्वीर है धमतरी की, जहां पर अभियान के तहत नक्सलियों के कैंप को जवानों ने ध्वस्त किया है। तो बीजापुर में एक तरफ नक्सलियों ने कायराना हरकत की है, एक जवान शहीद हुआ है, 3 घायल हुए हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और इस हमले में डीआरजी जवान दिनेश नाग शहीद हुए हैं। इधर घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर्चिंग के दौरान ये आईडी ब्लास्ट हुआ था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों की बड़ी कायराना हरकत सामने आई है। चिल्ला बड़का गांव के नजदीक नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था और बताया जा रहा है कि इस आईडी विस्फोट में डीआरजी के जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 3 जवान घायल है। इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया है। घटना भोपालपट्टनम क्षेत्र के नेशनल पार्क इलाके में उल्लूर घाटी की बताई जा रही है और यहाँ डीआरजी के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकले जवानों को निशाना बनाया है। विस्फोट प्रेशर था या कमांड स्विच था, अब इसको लेकर जांच की जा रही है। तो बीजापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या जानकारी है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? यहाँ पर ये कायराना हरकत नक्सलियों के सामने आई, एक जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा मामले के बारे में बता देता हूं कि भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस पूरे इलाके पे नेशनल एरिया पार्क पड़ता है। उसी इलाके पे जो जवान है वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकले थे और उस पूरे इलाके पे जो माओवादी है, नक्सली है, उनकी आमद थी। नेशनल एरिया पार्क वो इलाका है जिस इलाके पे हमेशा एक तरीके से जो नक्सली है आरामदायक इलाका उनके लिए कहा जाता है। उस इलाके पे उनकी मौजूदगी थी, जिसकी सूचना पे जो पुलिस के जवान हैं उस पूरे इलाके पे निकले थे। कहीं ना कहीं जो माओवादी हैं नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट कर रखा था उन लोगों ने, ताकि जो जवान है उनको क्षति पहुंचाया जाए। जिसके तर्ज पे जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर रखा था, उसी के प्लानिंग के तर्ज पे ही उन्होंने जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और एक कोशिश कारीगर साबित हुआ और एक जो डीआरजी का जवान है दिनेश नाग वो शहीद हो गया है। बड़ी दुखद खबर है। वहीं उन्हीं के साथ जो 3 जवान जो और थे वो भी इसके जद में आने से जो है पूरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, जिनका बेहतर उपचार के तौर पर सबसे पहले प्राथमिक उपचार उनको भोपालपट्टनम की जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाया गया। वहां पर उनकी जो उपचार है वो जारी थी, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं होने की वजह से बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय बीजापुर लाया गया है। वहां पे उनकी जो उपचार है वो किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए इस इलाके पे जो आईडी जो प्लांट कर रखा था माओवादी को, पूरा इलाका एक तरीके से कोर इलाका कहा जाता है, नक्सलियों का कोर इलाका कहा जाता है। उसी इलाके से पहले बड़े बड़े जो इनकाउंटर्स हैं, जो मुठभेड़ हैं वो हो चुके हैं और जो जवान हैं उनको बड़ी सफलता मिली है। ऐसे में जो पुलिस के पास जो जानकारी, जो इंटेलिजेंस है वो उनके तर्ज पे जो उनको सूचना मिलती है और उसी सूचना के आधार पे 17 तारीख यानी कल जो है जवान जो है उस पूरे इलाके पे निकले थे। माओवादी की सूचना उनको मिली थी, इसी तर्ज पे उस पूरे इलाके पे निकले थे। बारिश का समय है, उसके बावजूद जवान जो है उस हमले का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार उस इलाके पे निकलने के बावजूद जो ये ऑपरेशन होने से पहले की जो है वो असफल महसूस हो पाया, क्योंकि जो जवान है वो घायल है और एक जो जवान है वो शहीद हो चुका है। और उस पूरे इलाके पे घटनाक्रम की अगर बात की जाए, आईडी फटने के बाद, आईडी ब्लास्ट होने के बाद उस पूरे इलाके पे जो जवान है उनकी जो सर्चिंग है और तेज कर दी गई है और उस पूरे इलाके पे जवानों की जो आमद है, जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पूरा इलाका एक तरीके से नक्सलियों के आधार वाला इलाका भी कहा जाता है। तो ऐसे में अभी भी जो जवान है उस पूरे इलाके पे सर्चिंग कर रहे हैं, गश्त पे निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मुस्तैदी जो उनकी है वो 4 गुना और बढ़ गई है। बिल्कुल भारत, यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, सर्चिंग लगातार जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।